से टीडीआई स्पैनिया वन के प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर दर्शनलाल मल्होत्रा व उनकी समस्त कार्यकारिणी टीम आज भाजपा नेता ललित बत्रा के आवास पर पहुंची और उन्होंने भाजपा नेता ललित बत्रा को तीनों राज्य में भाजपा की बम्पर जीत की शुभकामनाएं दी। ललित बत्रा जी ने उनका दिल से आभार प्रकट किया और वहां पर आए सभी मेंबरों का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। वहीं डॉक्टर दर्शनलाल मल्होत्रा ने बताया कि हम करीब 1 वर्ष पहले टीडीआई स्पैनिया वन की समस्याओं को लेकर ललित बत्रा जी के पास आए थे। ललित बत्रा जी ने हमारी मदद की थी, हमारी समस्याओं का निवारण किया। जिन्होंने हमारी समस्या को कष्ट निवारण समिति में उठाया और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे उनका जमकर फटकार लगाई। साथ में ललित बत्रा जी ने हमारी सीएम साहब से भी मीटिंग कराई और हमारी समस्याओं का निवारण कराया। ललित बत्रा जी के साहसिक कार्य के लिए टीडीआई स्पैनिया वन हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। वहीं टीडीआई स्पैनिया वन के मेंबर श्री अनिल मनचंदा ने बताया कि कई दिनों पहले हमारी सोसाइटी की बिजली काट दी गई थी। तब हमने ललित बत्रा जी से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत मौके पर एससी साहब को बोलकर हमारा कनेक्शन करवाया ताकि निवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। भाजपा नेता ललित बत्रा ने बताया कि मैं हर समय आपके साथ हूँ, किसी प्रकार भी कोई दिक्कत होगी उसका तुरंत निवारण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने टीडीआई स्पैनिया वन के लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सीएम साहब भी आपके यहाँ पर विजिट करवाएंगे। इस मौके पर प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर दर्शनलाल मल्होत्रा व टीडीआई निवासी श्री अंतर सिंह, जितेंद्र तोमर, प्रमोद वर्मा, दिनेश कुमार गोयल, अनिल मनचंदा, भूपेंद्र सिंह, अनिल शर्मा, किशन लाल, सागर, राकेश चंदाना उपस्थित थे। एटीएन न्यूज के साथ अरुण चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार। यही समझता हूँ कि मुझे इनसे बहुत समय से मेरा परिचय है और कई बार ये अपने कामों के लिए मेरे पास आए हैं और भगवान की कृपा से इन्होंने जो जो काम मेरे जिम्मे लगाए वो सब काम इनके हो भी गए। तो आज तो ये जो हमारी 3 स्टेटों में विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकारें बनी हैं 3 जगह, तो उसके लिए बधाई देने के लिए आप आए हैं सब। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जिस प्रकार से भारत के अंदर ये जो एक मुहिम चली है ये एक सेमीफाइनल था और आगे अभी 2024 में जो है वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसका जो सेमीफाइनल था वो हमने खूब अच्छे से जीता है। जबकि लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें भी करते थे कि जी वो हार जाएगी स्टेट, ये जीत जाएंगे, वहाँ इतनी कम सीटें रह जाएंगी, ऐसे रह जाएगा, वैसे रह जाएगा, 10 तरह की बातें चलती थी। पर तीनों स्टेट्स हमने क्लीन स्वीप की हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी का एक जलवा है और मोदी जी की कार्यशैली जो है मतलब उससे प्रभावित होकर के और लोगों ने, जनता ने इतना साथ दिया है और आने वाले 2024 में भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी तीसरी बार फिर रिपीट होंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इतनी ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और ऐसे ही ईमानदारी की सरकार हमारी केंद्र की सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारें 2024 में रिपीट होंगी आप लोगों की सहारे से, आप लोगों के साथियों के साथ देने से। और जितना भी हो सके मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार करें। यदि आपको सच्ची नीतियां लगती हैं तो करें। तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरे ऑफिस पर आए, आपने आकर के मेरा मुंह मीठा कराया, भारतीय जनता पार्टी की खुशी में साझा हुए आप, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और आगे भी जो भी आपका कोई काम होगा आप आइए, बेधड़क आइए और मेरा जितना प्रयास होगा, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। मैं तो इतनी ही बात कह सकता हूँ। 1.5 साल पहले मैं बत्रा जी के पास आया अपनी टीडीआई निवासियों की परेशानियाँ लेकर। इन्होंने मेरी बड़ी मदद करी है। इन्होंने कष्ट निवारण समिति के अंदर मेरी एप्लीकेशन लगाई और पूरे दरबार के अंदर प्रशासन की और टीडीआई मैनेजमेंट की सिंचाई भी करवाई। पर इन्होंने और अच्छा काम किया कि सीएम से मीटिंग भी करवाई हमारी। हम चंडीगढ़ भी गए तो हमारे वहाँ पर कमल तनेजा, एमडी तनेजा को भी वहाँ पर बुलाया गया। तो बहुत अच्छा काम रहा। पर अब थोड़ा सा फिर वो थोड़ा सा रुक से गए हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है। मैं अपने बत्रा साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट के काम वहाँ पर रुके पड़े हैं उनको काम को मतलब थोड़ा सा एक बार और मीटिंग करवा दें मुख्यमंत्री जी के साथ। तो जो लोग वहाँ पर खून के आंसू रो रहे हैं, परेशान है, लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं और इतने परेशान है, टीडीआई प्रोजेक्ट नहीं वहाँ पर लगा रहा, छोड़ चुका है, तो वो काम करवा दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। टीडीआई स्पैनिया का निवासी हूँ। कई दिन पहले हमारी बिजली कटी थी सोसाइटी की, तो भाई साहब को हमने रिक्वेस्ट करी, फ़ोन किया
एक बार नहीं 3 बार इन्होंने एससी साहब को बोल के, एसडीओ को बोल के हमारा कनेक्शन जुड़वाया ताकि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बस को भी बोल के बिजली का पावर हाउस बनवाने के लिए और जो भी प्रोजेक्ट में कमियां हैं उसको पूरा कराने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीएम साहब की आपकी सोसाइटी में विजिट भी करवाएंगे ताकि आपकी सोसाइटी चमक जाए।